नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वैसे तो उज्जैन में भर्तृहरि गुफा के परिचय की कोई भी खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गुफा में साफ तौर पर ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए आज फिर से इसकी चर्चा लाजमी है। आज की चर्चा में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के सीएम योगी का इस गुफा से क्या कनेक्शन है और उनके आने से गुफा में चर्चा साफ तौर पर इसकी क्यों हो रही है। दरअसल सीएम योगी न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वह गौ रक्षा धाम पीठाधीश्वर होने के साथ ही अखिल भारतीय भेष बारह पंथ नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और भर्तृहरि गुफा के प्रबंधक भी हैं। राजा भर्तृहरि का गौ रक्ष पीठ के संस्थापक गुरु गोरखनाथ से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा संबंध है। दरअसल गोरखनाथ की वजह से ही राजा भर्तृहरि राजपाट त्याग कर संन्यास लिए और योगी बनकर दुनिया से साफ तौर पर विख्यात हो गए थे। चलिए अब यहाँ जान लीजिए कि योगी बनने की कथा साफ तौर पर आपको बता दें। उत्तर पौराणिक काल में उज्जैन के प्रतापी शासक भर्तृहरि की कई पत्नियां थीं, लेकिन वह तो अपनी सबसे छोटी रानी पिंगला पर फिदा थी। उनकी असाकियत ऐसी थी कि उनका राजपाट में मन नहीं लगता और दिनों रात छोटी रानी को रिझाने में लगे रहते थे। लेकिन छोटी रानी तो कोतवाल को प्रेम करती थी और राजा को केवल नाम के लिए मान देती थी। संयोग से गौरक्षक पीठ के संस्थापक गोरखनाथ भ्रमण करते हुए उज्जैन पहुंचे तो राजा भर्तृहरि ने उन्हें दरबार किया। साफ तौर पर उस समय अपने आदर और सत्कार से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इस फल के सेवन से आप हमेशा जवान रहेंगे। क्योंकि राजा छोटी रानी पिंगला पर मोहित थे और चाहते थे कि उनका यौवन सदैव बना रहे, इसलिए उन्होंने ये फल रानी को दे दिया। इधर रानी ने इस फल को लेने के बाद सोचा कि उनकी जवानी का अर्थ तो तभी है जब उसका प्रेमी कोतवाल जवान बना रहे, इसलिए रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल भी रानी से नहीं बल्कि एक वेश्या से प्रेम में पागल था, इसलिए उसने ये फल वेश्या को दे दिया। वेश्या इस फल को पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन फल हाथ में आते ही उसके मन में विकार दूर हो गए। उसने सोचा कि यदि उसकी जवानी बनी रही तो ये घृणित कार्य करती रहेगी, इसलिए यदि ये फल राजा को दे दिया जाए तो उसे घृणित कार्य ज्यादा समय तक नहीं करने होंगे। वहीं जवान साफ तौर पर आपको बता दें, वही राजा जवान रहेंगे तो राजपाट और बेहतर तरीके से काम करेंगे, इसलिए उसने ये फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। इस फल को देखते ही राजा पहचान गए और उन्होंने वेश्या से पूछा कि ये फल उसे कहां से मिला। फिर वेश्या ने बताया कि कोतवाल ने दिया, तो कोतवाल से पूछा तो वहीं कोतवाल ने बताया कि रानी को दरबार में पेश किया गया। तो पति से धोखा पकड़े जाने पर रानी ने अपनी गलती मान ली, लेकिन यहीं पर राजा को साफ तौर पर वैराग्य आ गई और उन्होंने तत्काल अपना राजपाट छोटे भाई को विक्रम आदित्य को सौंप दिया और उज्जैन की इसी गुफा में आकर 12 वर्ष तक तपस्या की। आज इसी गुफा में योगी आदित्यनाथ ध्यान और पूजन के लिए पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा करेंगे। इसके बाद वे यहां आएंगे और गुरुजनों के आशीर्वाद लेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि 101 बटुक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत कर त्रिशूल उन्हें भेंट किया जाएगा। ऐसे में तमाम तरीके की तैयारी उज्जैन में जारी है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए। अब देखना यह है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्वागत होता है और इसका कितना प्रभाव जनता पर पड़ता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।